नाजिम मुझे शॉर्ट में जानता है तो उसने शॉर्ट में मुझे जो नहीं था वो कह दिया। पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह इन असातिज़ा के इन तलबों की बरकत से मुझे हुज्जतुल इस्लाम जानती है। नाजिम नहीं जानता। नाजिम असल में अधेड़ उम्र का होना चाहिए, जिसको ठीक से सोच बूझ होना चाहिए। उलमाए किराम का एक जंबे गफीर है। अब 10 मिनट की निजाम तकरीर के लिए मैं दावत मोहब्बत पेश कर रहा हूँ। हाफिज विकार साहब किबला की बारगाह में वो तशरीफ लाएं और 10 मिनट के खिताब के लिए माइक पर तशरीफ लाकर सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। बहुत तेजी के साथ एक नारा बुलंद कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। ये फूल लेके बताओ यहाँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? मुझे लगता नहीं कि आप खैरियत से हैं। भैया ये हेलो, यहाँ पे ना दो सारी, जाओ बिल्कुल यहाँ से जाओ, हट जाओ यहाँ से। ये अब लेके बताना इधर उधर से। अभी दस्तार बंदी होगी फिर भी तो डालने हैं आपके लिए, उसके बाद सारे फूल अभी डाल दो। मिंबर नूर पर मुहक्कर मुक्तदर उलमाए ज़बील एहतराम, बिलखुसूस मेरे तमाम असातिज़ाए किराम, तमाम मेरे साथी हुफ़ाज़ व कुर्रा, हाज़रीन बस, मैंने अभी सलाम किया था मगर वो सलाम का जवाब मुझे जिस तरह मिलना चाहिए था ऐसा नहीं मिला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं माइक पर तकरीर करने नहीं, आपको चेक करने आया हूँ। मेरे बाद जलीसुल कादरी साहब की तकरीर होगी और मेरे तमाम असातिज़ा बैठे, खतीब अहले सुन्नत, नय्यर बुर्ज खिताबत, ताजदार फसाहत व बलागत हजरत अल्लामा सलीम अख्तर साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद दिलदार अली साहिब भी कहीं होंगे, हजरत अल्लामा मौलाना रिसालत अली साहिब यहाँ मौजूद हैं, तमाम तर उलमा। मैं मदरसे की पहली ईंट हूँ। नाजिम मुझे शॉर्ट में जानता है तो उसने शॉर्ट में मुझे जो नहीं था वो कह दिया। पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह इन असातिज़ा के इन तलबों की बरकत से मुझे हुज्जतुल इस्लाम जानती है। नाजिम नहीं जानता। नाजिम असल में अधेड़ उम्र का होना चाहिए, जिसको ठीक से सोच बूझ होना चाहिए। तो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हुज्जतुल इस्लाम से, मेरा नाम वकारी है मगर मुझे हुज्जतुल इस्लाम से पहचानते हैं। अब सुनो, 10 मिनट के लिए आया हूँ। आप हाजिर हैं? शुरू करूं? मदरसे की पहली ईंट हूं मैं। ये मदरसे की इमारत नहीं थी। जिस वक्त मैं इस मदरसे में पढ़ता था, हजरत के जरा नवाजी हजरत की, ये हजरत का फैजान बोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व अला आलिही व अस्हाबिही सिराजुल गुरर। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। क्या जूदो करम है शेबत तेरा। देखो मैं 10 मिनट पर बौखलाया हुआ हूँ, बोलूंगा 10 मिनट ही, क्योंकि मैं इस मदरसे का तालिब इल्म हूँ। मैं पहली ईंट से हूँ। मस्जिद में पढ़ाई होती थी। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सलीम अख्तर साहिब किबला, सैयद दिलदार अली साहिब किबला, अल्लामा रईस अख्तर साहिब और कारी मुस्लिम साहिब, ये 4 शख्स पढ़ाते थे और हम मस्जिद में पढ़ते थे। ये जगह हमारे सामने खरीदी गई, इसकी बुनियाद पहली ईंट हमारे सामने रखी गई, यहीं से पीछे से गेट खोला था। थोड़े ही दिन में अल्हम्दुलिल्लाह जंगल में मंगल हो गया। वक्त खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। बोलो सुभान अल्लाह। वक्त खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, हाल दिल सीने
हाल दिल सीने कलेजे से सुनाने न दिया, और हाय दिल की लगी को मैं बुझाऊं कैसे। पत्थर बोलो सुभान अल्लाह। जिसके पास दोनों हाथ है दोनों हाथ नबी के नाम उठाओ सुभान अल्लाह। अब मेरे बात की तकरीर सुनिए, आपको इतने बच्चे देख रहे हैं ना, ये सब तालिबे इल्म, ये आलिम है, हाफिज है, कारी है, फाजिल है, पूरी दुनिया में दीन का डंका बजाएंगे। मेरे आम तो खुदा ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, हाय दिल की लगी को मैं बुझाऊं कैसे, हाय दिल की लगी को मैं बुझाऊं कैसे। सरबी सरकार ने कदमों पे झुकाने न दिया, सरबी सरकार ने कदमों पे झुकाने न दिया, और मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। वाह वाह वाह। ये मेरे उस्ताद बैठे हैं सारे, मैं ज्यादा चलबल नहीं कर रहा हूं वरना मैं हिलाना भी जानता हूं। हाँ, इस मदरसे की देन है ये इस मदरसे का फैजान बोल रहा है। मैं पूरे मिंबर को और सारी पब्लिक को खड़ा करना भी जानता हूं, मगर अदब इस बात का है कि मेरे असातिज़ा यहाँ मौजूद है, मगर सीना मेरा चौड़ा है कि यहाँ मेरे असातिज़ा मौजूद है और मैं बोल रहा हूं सुभान अल्लाह। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। अब तवज्जो से हदीस पाक मुलाज़ा फरमाए, मेरे आका करीम इरशाद फरमाते, और तुम मुखालत कर रहे हो लोगों, मुखालत मत करो, मुखालत को तोड़ो, लब को खोलो और वो चलकर बोलो सुभान अल्लाह। बखील का अंजाम क्या होता है? अस्सखियो करीबुम मिनल्लाह करीबुम मिनल जन्नह करीबुम मिनन नास बईदुम मिनन नार। सखी अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, इंसानों से करीब है, मगर जहन्नम से दूर है। आगे इरशाद फरमाया, बखीलुम बईदुम मिनल्लाह बईदुम मिनल जन्नह बईदुम मिनन नास करीबुम मिनन नार। बखील अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, इंसानों से दूर है, मगर जहन्नम के करीब है। हजरत शेख सादी इरशाद फरमाते, अगरचे बखील दरिया और खुश्की का आबिद व ज़ाहिद बन जाए, मगर जन्नती नहीं हो सकता। मुखालत छोड़ो, लब खोलो, तड़पकर बोलो सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते, हराम है तमाम अंबियाओं पर जन्नत और हराम है तमाम अंबियाओं की उम्मतों पर जन्नत। अब आप चक्कर में पड़ गए होंगे, आप सोच रहे होंगे तमाम अंबियाओं पर जन्नत हराम है तो कौन नबी जन्नत में जाएगा, और तमाम अंबियाओं की उम्मतों पर जन्नत हराम है तो किस नबी की उम्मत जन्नत में जाएगी। आका मुस्कुरा कर फरमाते, हराम है तमाम अंबियाओं पर जन्नत उस वक्त तक जब तक कि मैं नबी जन्नत में ना चला जाऊं, और हराम है तमाम अंबियाओं की उम्मत पर जन्नत जब तक कि मेरी उम्मत का एक एक गुनाहगार जन्नत में ना चला जाए। इरशाद शायर यूं कहता है, दोज़ख में तो क्या मेरा साया न जाएगा। वहां से वहां तक सारे हाथ उठना चाहिए। घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रहे हो क्या? ये मदरसे का फैजान बोल रहा है, इसी मदरसे की रोटियां बोल रही हैं। यही घर घर जाके खाना खाना, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खाना देख रहे हैं आप, एक बावर्ची खाना यहाँ मौजूद है, अनगिनत बच्चों का खाना बन रहा है। जब साल में इतने इतने बच्चे फारिग होंगे तो पूरे इलाके में उलमा होंगे। आप देख नहीं रहे इस मदरसे का फैजान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली ईद बोल रहा हूँ, दोज़ख में तो क्या मेरा साया न जाएगा। वहां से वहां तक सारे हाथ उठना चाहिए। घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रहे हो क्या? ये मदरसे का फैजान बोल रहा है, इसी मदरसे की रोटियां बोल रही हैं। यही घर घर जाके खाना खाना, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खाना देख रहे हैं आप, एक बावर्ची खाना यहाँ मौजूद है, अनगिनत बच्चों का खाना बन रहा है। जब साल में इतने इतने बच्चे फारिग होंगे तो पूरे इलाके में उलमा होंगे। आप देख नहीं रहे इस मदरसे का फैजान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली ईद बोल रहा हूँ, दोज़ख में तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में तो क्या मेरा साया न जाएगा, साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जा
पाक से देखा न जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, हमारा न जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ ले। सुभान अल्लाह। देख रहे हो मेरे उस्ताद मुझे पैसे दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। इन्हें चूम करके यूं संभाल के रखूंगा, इन्हें खर्च नहीं करूंगा। पैसे रोज मिलते हैं, ढेरों मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेज पर से 8-8 हजार ये इनके शागिर्दों में मेरे उस्तादों का ये फैजान है कि स्टेज पर जो मिलता है सो मिलता है, लोग देते हैं। 10,000 15,000 तो स्टेज से उठा कर लाता हूं मैं, सुभान अल्लाह। तलब करके बोलो सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबना व तबीबना व शफीना व कुलूबना, उस नबी पर दुरूद पढ़ो। लब खोलो, आका इरशाद फरमाते कि जो मेरा उम्मती पूरी जिंदगी में मुझ पर मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद पढ़े, सारे लोग जब मैदान में शर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, उम्मत हैरानो परेशान होगी, सवाने से बराताब होगा, दिमाग जो है खोलते होंगे, जमीन मिस्र ताबे की होगी। ऐसे आलम में सारी दुनिया के लोग मुझे तलाश करेंगे और मैं अपने उस उम्मती को तलाश करूंगा जिसने मुझ पर एक मर्तबा मोहब्बत से पूरी जिंदगी में दुरूद पढ़ा। उसी मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पढ़ो जिसकी पेशानी इमाम इश्क मोहब्बत को याद आई तो यूं कहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। उस नबी मुकर्रम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ो जिसके लब मुस्तफा को याद आए तो कहा, पतली पतली गुलों को छुपी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद पढ़ो जिसकी जबान याद आई तो यूं कहा, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस नबी मुकर्रम की बारगाह में दुरूद पढ़ो जिसकी आंख आई तो यूं कह दिया, बरेली के ताजदार ने कहा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस नबी मुकर्रम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ो जिसका कान बरेली के इमाम को याद आया तो यूं कहा, हम यहाँ दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। उस नबी मुकर्रम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ो जिसका हाथ बरेली के ताजदार को याद आया तो यूं कहा, हाथ जिसम तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समात पे लाखों सलाम। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ो जिसको मुस्तफा की उंगली याद आई तो यूं कहा, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। उस नबी मुअज्जम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ो जिसका पेट मुस्तफा का पेट जो है आला हजरत को याद आया तो यूं कहा, गुल जहां मिल्क और जो की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ो झूम कर एक बार। 10 मिनट तो मेरे यूं पूरे हो गए। अब मैं जो आयत मैंने पढ़ी थी उस पर कुछ कह नहीं पाया। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान पर बोला करो। सारी दुनिया कुरान को मिटाने में लगी हुई है और आप कुरान पर खामोश हैं। इंग्लैंड मिटाना चाहता है, अमेरिका कुरान को मिटा रहा है। आप टेलीविजन के जरिए, रेडियो के जरिए, आप खबरों के न्यूज के जरिए, पेपर के जरिए आप सुनते हैं कि इंग्लैंड में कुरान जला दिया गया, रूस में कुरान जला दिया गया, अमेरिका में कुरान जला दिया गया। हम पूरी दुनिया को चैलेंज करते हैं, कुरान को मिटाने वालों, तुम कुरान को नहीं मिटा सकते, खुद ही मिट जाओगे। मक्के में उतबा आया था, कुरान मिटाने, उतबा मिट गया। अबू जहल आया था कुरान मिटाने, अबू जहल मिट गया। शेबा आया था कुरान मिटाने, शेबा मिट गया। तमाम कुफ्फारे मक्का चाहते थे सरहदे मक्का पर चारों तरफ से लोगों को लगा दिया, कोई आने ना पाए, वो सारे के सारे मिट गए। अभी कुछ दिन पहले एक उठा था जिसको दुनिया जो है कहती है रज़वी, वो उठा था, कहता था उसने जो है कुरान की 26 आयतों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गया था और कहता था कि ये कुरान की आयतें सच्ची नहीं है, ये घड़ी हुई आयतें, इनको हटा दिया जाए। कुरान ने उसी वक्त ऐलान कर दिया था बाबा ज़बान और रज़वी, तेरे जैसे न जाने कितने आए और कितने चले गए। कुछ दिन तक रहा, उसके बाद में फिर वो चला गया तिलकधारियों में, फिर तिलक लगा दिया गया, गौमूत्र पिला दिया गया, मंदिर में घंटा बजवा दिया गया। आज कोई नाम लेने वाला नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब जामिया रज़विया बरकातुल उलूम के सामने आओगे तो एक सफ में गिनोगे तो बच्चे गिनते ही रह जाओगे। शागिर्द इसके पूरे इलाके में आप देखिए, हर गांव में जामिया रज़विया का तालिबे इल्म मिलेगा, चाहे वो कोई भी गांव हो। 52 गांव गुरार के एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जिस
जिसमें जामिया रज़िया के तालिब इल्म मौजूद नहीं हो। इसका इतना बड़ा खर्चा है, इतने असातिज़ा है, हम 4 असातिज़ा पढ़ते थे, आज वो सामने तादाद 30 की लिखी हुई है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मदरसे की जो है इसमें कितनी मशक्कतें और कितनी मेहनतें करके इसकी 4 दीवारी को खड़ा किया गया। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सलीम अख्तर साहिब क़िबला ने इसकी बुनियाद रखी और उसके बाद ये तमाम तर असातिज़ाए किराम ने कांधे से कांधा मिला करके आपने भी इनका साथ दिया। ये 4 दीवारी यहाँ तक पहुंची। कहीं लड़कियां आलिमा बन रही हैं, कहीं लड़के आलिम बन करके निकल रहे हैं। हज़रात, ये आपकी मोहब्बतें हैं और इनका साथ देने का नतीजा है कि आज जामिया रज़विया पूरे इलाके को छान लीजिए, पूरे जिले में जामिया रज़विया के बदल का कोई और मदरसा नहीं मिलेगा। वाहिद ये मदरसा तन्हा जामिया रज़विया, पूरे जिले में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाना और पहचाना जाता है। और हमारे जरिए हम जहां जाते हैं जामिया रज़विया बरकातुल उलूम सहसवान, ये जितने बच्चे जा रहे हैं जहां जहां जाते हैं इसका नाम रोशन होता है। आखिरी बात सुनो, पूरी दुनिया के लोग कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं मगर कुरान नहीं मिट सकते। हम सारी दुनिया को चैलेंज करते हैं, और ऋग्वेद के मानने वालों ऋग्वेद लेकर आओ, वो शेरवेद के मानने वालों अशरवेद लेकर आओ, वो अमवेद के मानने वालों अमवेद लेकर आओ, वो तमाम किताबों को मानने वालों तमाम किताब रामायण लेकर आओ। हम भी किताब को कुरान मुकद्दस को लेकर आते हैं और लाने के बाद हम सारी किताबों को पोटली में बांधते हैं और समंदर में फेंक देते हैं, फिर ऐलान कर देते हैं ना आज के बाद कोई ऋग्वेद छपेगी, ना अमवेद छपेगा, ना अशरवेद छपेगा, ना गीता छपेगी, ना रामायण छपेगा, ना कुरान छपेगा। 40 साल तक प्रेसों पर कोई किताब नहीं छापी जाएगी। 40 साल के बाद समंदर के किनारे पर खड़े होंगे, आवाज लगाएंगे और ऋग्वेद के मानने वालों ऋग्वेद को बुला लो, वो अशरवेद के मानने वालों अशरवेद को बुला लो, वो अमवेद के मानने वालों अमवेद को बुला लो, वो तमाम किताबों के मानने वालों तमाम को बुला लो। हम भी कुरान को बुलाते, ऋग्वेद नहीं आएगा, अशरवेद नहीं आएगा, अमवेद नहीं आएगा, गीता नहीं आएगी, रामायण नहीं आएगी। मगर 40 साल के बाद भी कोई जामिया रज़विया का तालिब इल्म खड़ा होगा, कहेगा अर्रहमान अल्लमल कुरान। सुभान अल्लाह। अरे ये कितने सन्नाटे में खड़े हैं, देखो हैं, ये समझ रहे हो ना कि मौलाना हमारे गांव के ही है, इसी मदरसे के तालिब इल्म है। इन्हें जैसे चाहो सुन लो, इन्हें अपने ही मौलाना तो है, ऐसे ही मत सोच लिया करो। जरा मचल करके बोलो सुभान अल्लाह। एक यही किताब है, हर एक किताब के पहले पेज पर लिखा होता है कि किताब को चेक करें, अगर इसमें कोई खामी गलती नजर आए तो जरूर इस नंबर पर मुतला करें। मगर कुरान मुकद्दस को जब खोलोगे तो पहले पेज पर ही ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ला रैब किताब है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, और मुत्तकियों के लिए राह हिदायत है। ये मेरा जलसा है, मेरा मादर इल्मी है, मेरे असातिज़ा बैठे हैं, इनकी जरा नवाजी और इनकी करम फरमाई बड़ी बड़ी मेहरबानी है। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस मुबारक स्टेज पर मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे कहने में कोई गलती कसदन सहबन अमदन आहदन बतक़ाज़ाए बशरियत हो गई हो, मैं मौला की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत के शेर के साथ पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।